जांच में सनसनीखेज खुलासा, अली ने गुड्डू मुस्लिम को बताया गद्दार। उमेश पाल हत्याकांड में बयान दर्ज करने के दौरान कई बात मरने से पहले चाचा यही बताना चाहते थे। अली की तरफ से यह कहा गया है गुड्डू मुस्लिम की गद्दारी का करना चाहते थे खुलासा। गुड्डू मुस्लिम की तरह कई और गद्दार हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद फरार है गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम रखा गया है। अतीक और अशरफ की बरसी पर अतीक के छोटे बेटे अली ने बड़ा खुलासा किया है और उमेश पाल हत्याकांड में बयान दर्ज कराने के लिए जेल में पहुंची पुलिस के सामने अली ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया। अली ने कहा मरने से पहले चाचा यही बात कहना चाहते थे, लेकिन उनको गोली से उड़ा दिया गया। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने अपने करीबी के जरिए पुलिस को दी असद और गुलाम की लोकेशन। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर गुलाम और अतीक के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हो गया था, जबकि 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की हत्या के बाद से गुलाम और असद फरार थे। उधर सूत्रों का कहना है कि जेल में बयान दर्ज करने के दौरान ही पुलिस ने उससे शाइस्ता समेत दूसरे और फरार आरोपियों के बारे में पूछताछ की। इस दौरान उसने कोई जानकारी होने की बात से इनकार किया, लेकिन पूछताछ में गुड्डू मुस्लिम को गद्दार बताया। वहीं उसकी इस बात के अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। उमेश पाल की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम फरार है, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। अतीक और अशरफ का खात्मा हुए 1 साल हो गए हैं और इस बीच गंगा में काफी पानी बह चुका है। अतीक के काले कारनामों के साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है, लेकिन अभी भी न्याय बाकी है। माफिया के काले कारनामों के कई साथी बाकी हैं जिन पर एक्शन होना है। अतीक की कहानी बाकी है जिसका अंत होना जरूरी है। साल 1989, 2 गैंग, जगह प्रयागराज। शहर विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रहा था, लेकिन शहर के अंदर अपराध की दुनिया में भयानक जंग मची थी। 2 गैंग आमने सामने थे, एक दूसरे के खून के प्यासे, और लड़ाई थी शहर पर कब्जे की। प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद को अपनी मुट्ठी में कर लेने की। इनमें से एक को लीड कर रहा था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा, और दूसरी गैंग का सरताज था एक युवा जिसने अभी अभी अपराध की दुनिया का स्वाद चखा था, जो खून की इस दुनिया का बेताज बादशाह बनने की हसरत रखता था, और उसका नाम था अतीक अहमद। कालांतर में इसी नाम ने खूब सुर्खियां बटोरी और अपराध की दुनिया का चमकता चांद बन गया। अपराध की दुनिया में अतीक नाम के इस युवा की दहशत बढ़ती जा रही थी, जो कि चांद बाबा को रास नहीं आ रही थी, जिसे कभी अपने गैंग में पनाह दी, जिससे अपराध की दुनिया की गिनती सिखाई। उसी के हाथों मिलती चुनौती चांद बाबा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और फिर एक दिन जो हुआ उसने तत्कालीन इलाहाबाद शहर का समीकरण ही बदल दिया। अपराध की दुनिया में ही नहीं, विधानसभा चुनाव में भी दोनों आमने सामने थे। काउंटिंग वाले दिन जब अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशन बाग में चाय की टपरी पर बैठा था, तो चांद बाबा अपने गैंग के साथ वहां आ गया। दोनों के बीच भीषण गैंगवार हुई, जिसमें चांद बाबा की मौत हो गई। इससे पहले कि चांद बाबा की हत्या पर प्रशासन कुछ एक्शन लेता, चुनाव के नतीजे आ गए। अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था और वह विधायक चुन लिया गया था। कुछ ही महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मारे गए तो कुछ भाग गए, और इस तरह चांद बाबा का दौर खत्म हो गया। और फिर आया अतीक का दौर। तत्कालीन राजनीतिक संरक्षण में अतीक नाम का यह पौधा अपराध के जंगल में तेजी से पनपा और सारे शहर को अपनी जकड़ में ले लिया। अब अतीक मनमानी पर उतर आया था। अवैध कब्जा और वसूली अतीक के काले साम्राज्य की सीमा बढ़ती जा रही थी। अपराध के इस रास्ते पर उसने अकूत दौलत कमाई। प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद, उसकी परछाई तक से डरता था। वो अतीक की दुनिया थी, जिसका बेताज बादशाह वो खुद था। हर चुनौती को उसने धूल में मिलाना सीख लिया था। एक के बाद एक अतीक के अपराध की सूची बढ़ती जा रही थी। 4 दशक और 100 से ज्यादा आपराधिक मामलों तक फैले अतीक के साम्राज्य की गाड़ी बेखौफ जारी थी। उसकी गैंग में 144 से अधिक लोग शामिल थे। अतीक की क्राइम कुंडली: 1989 चांद बाबा हत्याकांड, 1994 अशफाक कुन्नू हत्याकांड, 1996 अशोक साहू हत्याकांड, 2003 बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 राजू पाल की हत्या, 2018 बिल्डर की जेल में पिटाई, 2023 उमेश पाल हत्याकांड।
उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। साल 2017 में यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद माफियाओं पर एक्शन तेज हो चला था और अतीक भी अब सरकार के निशाने पर था। एक बार सांसद और 5 बार विधायक रहे अतीक के गुनाहों का घड़ा भर चुका था और अब अतीक के लिए दुनिया बदल चुकी थी। अतीक पर कानून का शिकंजा कड़ा हो चला था। अतीक और उसके भाई अशरफ जेल की सलाखों के पीछे अपने अपराधों की सजा भुगत रहे थे। तभी 15 अप्रैल 2023 को एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर पूरा देश हिल गया। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह तब हुआ जब वो पुलिस की कस्टडी में थे और उन्हें रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। चारों तरफ पुलिस वाले थे, सभी के पास हथियार थे, लेकिन इसके बावजूद 3 हमलावर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए अचानक अतीक और अशरफ के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं और दोनों को तब तक गोली मारते हैं जब तक कि दोनों मर नहीं जाते। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ को पुलिस की कस्टडी में इसी कॉलविन हॉस्पिटल में, प्रयागराज के इसी कॉलविन हॉस्पिटल में लाया जाता है। उनका मेडिकल होना था चूंकि उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर्स की हत्या में दोनों आरोपी थे। पुलिस दोनों भाइयों को अलग अलग जेलों से लेकर के प्रयागराज आई थी और पुलिस रिमांड पर थे। इस दौरान पुलिस की अभिरक्षा में दोनों जो अतीक और अशरफ हैं उनको इसी कॉलविन हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जा रहा था और यहाँ से इस जो मेन गेट है इससे 10 कदम अंदर आए होंगे अतीक और अशरफ। इतने में 3 शूटर्स आते हैं और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच अतीक और अशरफ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वो स्पॉट है जहाँ पर अतीक और अशरफ को तीनों शूटर्स, जिनके नाम अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और सनी सिंह थे, कई राउंड फायर करते हैं उस पर और अतीक और अशरफ यहीं पर गिर जाते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो जो तीनों शूटर्स थे उनको पुलिस मौके पर ही गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि मारने के बाद वो भागते नहीं हैं, फायरिंग के बाद वो भागते नहीं हैं बल्कि नारेबाजी करते हैं। तो पुलिस उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लेती है और बाद में पूछताछ में वो शूटर्स बताते हैं कि अपराध जगत में नाम बनाने के लिए, चूँकि उनके खिलाफ तमाम छोटे बड़े मामले दर्ज थे और कोई बहुत बड़ा उनका अपराध जगत में प्रोफाइल नहीं था, बावजूद इसके जिस तरह से वो अतीक और अशरफ की हत्या कर देते हैं, ऐसा लगता है कि किसी सी ग्रेड जो वेब सीरीज होती हैं, सी ग्रेड वेब सीरीज़ की कोई पटकथा हो। उसी तरह से यहाँ पर बेहद हल्के में जो 3 शूटर्स पहुँचते हैं वो अतीक और अशरफ की हत्या कर देते हैं। बाद में वो कोर्ट में जब उनकी पेशी होती है तो लगातार पुलिस के सामने भी यही बयान देते हैं कि अपराध जगत में अतीक और अशरफ को मारकर वो बड़ा नाम बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की। तो साल भर बीतने को है। तीनों शूटर्स जो हैं वो पहले प्रतापगढ़ जेल और उसके बाद चित्रकूट जेल भेजे गए हैं। उस पूरे मामले की इलाहाबाद ज़िला न्यायालय में सुनवाई चल रही है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना घटी थी बेहद चौंकाने वाली थी और किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े माफिया को मामूली अपराधी इस तरह से ढेर कर देंगे। तो अतीक और अशरफ दोनों को जिगाना पिस्टल से गोली मारी जाती है और जिगाना पिस्टल जो है उसकी मार बहुत घातक होती है और कई राउंड की फायरिंग के बाद दोनों की मौत हो जाती है। तो जो लवलेश तिवारी है, जो सनी सिंह है, जो अरुण मौर्य हैं, ये तीनों अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है और ऐसे में जब हत्या हो जाती है तो उनसे पूछताछ भी होती है। SIT का गठन होता है, जुडिशियल कमेटी जो है इस पूरे मामले की जांच करती है और आखिरकार यही थ्योरी निकल करके सामने आती है कि तीनों शूटर्स ने अपना नाम बनाने के लिए, अपराध जगत में अपना नाम बनाने के लिए अतीक और अशरफ की हत्या की। हालांकि इससे पहले अतीक के बेटे असद की भी पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। उसकी पत्नी शाइस्ता फरार चल रही है। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि अतीक और अशरफ का शव, दोनों की हत्या हो चुकी थी, दोनों का शव उनके इस टूटे हुए घर में आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये वही मकान है, मकान क्या कहें, ये बंगला था जहां पर अतीक अहमद का शानदार घर था, लेकिन अवैध अतिक्रमण के चलते यहां पर कार्रवाई हुई थी और हत्या से काफ़ी समय पहले इस घर को बुलडोज कर दिया गया था, इस घर को गिरा दिया गया था। उसके बाद से ये पूरा जो घर है, टूटा हुआ घर है, ये बियाबान पड़ा है और करोड़ों रुपए इसकी संपत्ति की कीमत है।
तो एक दौर था जब यहाँ पर अतीक अहमद का जलजला हुआ करता था, यहाँ पर अतीक अहमद का दरबार लगता था। और आप ये देखें, ये जो बाड़ा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जो एक वॉल ग्रिल लगा करके एक वॉल बनाई गई है, ये पूरा जो बाड़ा था, यहाँ पर अतीक अहमद के जो ग्रेट डैन नस्ल के कुत्ते, करीब आधा दर्जन कुत्ते थे जब अतीक अहमद का यहाँ पर रहता था। उस समय तमाम ऐसे जो विदेशी नस्ल हैं उनके कुत्ते इस बाड़े में रहते थे और स्पेशली ये कुत्तों के लिए बाड़ा बनाया गया था। इसके अलावा आप देखें तो आगे जो जगह है वहाँ पर अतीक अहमद की तमाम जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं वो खड़ी होती थी और पीछे जो है आवास था। तो ये वो जगह है जहाँ पर अतीक अहमद का दरबार लगता था। और एक समय प्रयागराज में क्या होना है, इलाहाबाद में क्या होना है, कौन अधिकारी रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो इसी अतीक अहमद के बंगले से तय होता था, इसी कोठी से तय होता था। लेकिन जब दौर बदला 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई शुरू हुई तो इस पूरी कोठी को ज़मींदोज़ कर दिया गया। पूरा जो बंगला था, पूरी जो कोठी थी, उसका एक एक ईंट, एक एक पत्थर जो है उसको एक तरह से वो ज़मीन पर आपको दिखाई देगा। पूरा बंगला जो था उसको गिरा दिया गया। और उसके बाद से यहाँ पर आप देखें तो शायद ही कोई आपको यहाँ पर दिखाई दे। कभी कभार कुछ बच्चे यहाँ पर आकर के खेलते हुए ज़रूर दिख जाते हैं, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर सन्नाटा है। और अतीक अहमद को कोई यहाँ पर जो अतीक के करीबी थी, जो भीड़ यहाँ पर दिखाई देती थी अतीक के समय में, वो सब लापता हो चुके हैं। और ये पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं जंगल में बदल चुका है। और यहाँ पर आप देखें तो एक समय जहाँ पर दरबार लगता था, आज वहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं समझता। जिस परिवार की अपराध जगत में कभी तूती बोलती थी, आज उनकी कब्रों पर मातम मनाने के लिए भी कोई नहीं बचा है। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद 16 अप्रैल को अतीक और अशरफ का शव यहाँ पर दफनाया जाता है प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में। तो आप देखें तो ये अशरफ की और उसके बगल में अतीक अहमद की कब्र है, और उसके पीछे अतीक अहमद के माता पिता की कब्र है, और उसके पीछे असद जो कि झांसी में एनकाउंटर में मारा गया है एसटीएफ के साथ, उसकी कब्र है। लेकिन अतीक और अशरफ की कब्र जो है यहाँ पर बनाई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अतीक और अशरफ के सुपुर्दे खाक के बाद कोई उनका रिश्तेदार यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। ये चर्चा थी कि अतीक और अशरफ को मिट्टी देने के लिए परिवार के लोग जुटेंगे, लेकिन जिस तरह से तमाम लोग उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे, उसके बाद कोई भी ऐसा शख्स यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अगर हम बात करें तो शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, वो लगातार फरार है और साल भर के आसपास का समय हो गया, तब से अब तक शाइस्ता का कोई पता नहीं है, अशरफ की पत्नी ज़ैनब का कोई पता नहीं है, अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी का कोई पता नहीं है। ये सारे लोग इनामी हैं और वांटेड हैं। तो स्थिति ये हो गई कि साल भर में कोई यहाँ पर 2 फूल चढ़ाने वाला नहीं था। हालांकि जो ईद बीती है, ईद उल फितर के दिन कुछ यहाँ पर किसी ने फूलों की चादर जो है अतीक और अशरफ की और परिवार के लोगों की कब्र पर चढ़ाई थी, उसको लेकर चर्चा हुई। लेकिन जिस तरह से साल भर तक बीतने के बाद भी कोई रिश्तेदार, अगर हम बात करें तो अतीक अहमद के दोनों बेटे, जो बड़े बेटे हैं उमर और अली, वो अलग अलग जेलों में बंद हैं। उमर लखनऊ जेल में और अली प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। दोनों नाबालिग बेटे उस समय जब ये घटना घटी तो प्रयागराज में बाल सुधार गृह में थे। जो छोटे बेटे थे, अगर हम बात करें बीच वाला जो तीसरे नंबर का बेटा था असद, वो इनकाउंटर में मारा जा चुका था। और एज़म अबान जो चौथे 5वें नंबर के बेटे थे, वो राजरूपपुर के एक बाल सुधार गृह में थे, उनको भी यहाँ पर उस वक्त नहीं लाया गया था। तो अतीक अहमद, जिसका इस एक समय प्रयागराज में जलजला था, तूती बोलती थी, हज़ारों लोग आगे पीछे चलते थे, एक स्थिति ऐसी आई कि यहाँ पर सुपुर्दे खाक के बाद, कफन दफन के बाद कोई यहाँ पर 2 फूल चढ़ाने वाला नहीं था। तो अतीक और अशरफ भले ही मर चुके हों, लेकिन उनके अपराध का सिक्का अभी खत्म नहीं हुआ। उनकी पत्नी शाइस्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उमेश पाल की पत्नी को अभी भी पूरे न्याय की उम्मीद है। रहा अतीक अहमद और अशरफ का, तो अंत सरकार ने करवाया। सब शासन प्रशासन दोनों ही हमारे सहयोग में साथ दिया उन्होंने। तो मैं
उन पर पूरा भरोसा है। वो जो न्याय किए हैं, आगे भी मेरा जो अधूरा न्याय है उसे पूरा करने की मैं सोच रही हूँ कि वो पूरा ही करेंगे। मैं उन पे ही अडिगता से निगाह देख रही हूँ कि वो मुझे जो है न्याय पूरी तरह से दिलाएंगे। वहीं अतीक और अशरफ की मौत के बाद माफिया राज के खात्मे के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। देखिए, अतीक अहमद का जो कुछ भी आतंक था वो मूलतः एक पॉलिटिकल बैकिंग के चलते था जो उनको समाजवादी पार्टी सरकार में मिलती थी। 7 साल से भाजपा सरकार में ऐसे ही उनका आतंक काफ़ी कम हो गया था, लेकिन हमने देखा जेल से भी उनका साम्राज्य चल ही रहा था, बल्कि देवरिया जेल में हमने उनको लोगों को बुला के मारपीट करते भी देखा। तो एक दिमाग में लोगों के बात थी कि आज जेल में हैं, कल निकल आएंगे, और इसके चलते उनके खौफ का आलम बचा हुआ था। लेकिन पिछले 1 साल में आपने देखा कि अतीक की हत्या हो गई, अशरफ की हत्या हो गई, उनके जो 2 बालिग लड़के थे दोनों जेल में हैं, नाबालिग बच्चे आपने देखा कि बाल सुधार गृह में लंबे समय तक रहा, दोनों की पत्नियां फरार हैं। अतीक अहमद के जो साथ के लोग थे सब खुद मुख्तार हो गए हैं, जिनके नाम उन्होंने ज़मीनें ख़रीदी थी, प्रॉपर्टी बनाई थी, उन्होंने उन ज़मीनों और प्रॉपर्टी पे अपना हक घोषित कर दिया। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि इसमें अतीक का पैसा लगा था। बल्कि आपने देखा हो कि उनके रिश्तेदार और उनके गैंग के मेंबर्स अब उन्हीं के लड़कों के ख़िलाफ़ FIRs लिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब वो जेल से और हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर हमसे वसूली की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जैसा एक होता है कि सब एक उन अतीक का साम्राज्य कुछ इस तरह ढहा कि उनके जो अपने साथ वाले थे, फिर उनके रिश्तेदार हों, उनके जुर्म में शरीक हों या उनके गैंग के मेंबर्स हों, वो सभी इस समय पलटे हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इतने लंबे समय से अतीक व अशरफ दोनों की पत्नियां फ़रार चल रही, उनके पोस्टर्स छप गए, डुगडुगी पिट गई और उन पे इनाम घोषित हो गया। लेकिन पिछले 1 साल में अतीक की हत्या के बाद से लेकर अब तक उनके पूरे क्षेत्र में एक भी विरोध प्रदर्शन देखने में नहीं आया। अतीक अब इस दुनिया में नहीं है, उसके और उसके परिवार के खौफ का खात्मा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी गैंग के काफी लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उम्मीद है उन पर जल्दी ही एक्शन होगा। टीम न्यूज़ स्टेट।